का मैदान खौफनाक कयासों से भरा पड़ा है। दुनिया इस बात से डरी है कि कहीं इस जंग की आंच परमाणु जखीरे तक न पहुंचे। ये डर इसलिए क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन को तमाम देश मदद कर रहे हैं, उससे ये जंग खिंचती जा रही है। जिस वजह से पुतिन के लिए इस जंग को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो है परमाणु हमला। लेकिन इसी परमाणु हमले से जुड़ी एक नई खबर का पर्दाफाश हुआ है। रूस के एक बड़े मंत्री का परमाणु बम के इस्तेमाल पर बड़ा बयान आया है, जिसमें पुतिन की परमाणु हमले से जुड़ी नई नीति के संकेत मिल रहे हैं। इस नए संकेत के मुताबिक अब तक जो रूस लगातार परमाणु चेतावनी जारी कर रहा था, उसी रूस ने फिलहाल परमाणु हमले का प्लान टाल दिया है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसने पुतिन को परमाणु हमले पर अपने पांव खींचने पर मजबूर कर दिया है? वो कौन सी वजह है जो पुतिन को चेतावनियां वापस लेने पर मजबूर कर रही है? इसे समझने के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल के नतीजों को समझना होगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर अभी तक पुतिन इस जंग को लेकर क्या सोच रहे हैं। पता चला है कि यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने अब तक सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया है। रूस अभी तक इसे बड़े पैमाने पर चल रही जंग नहीं बता रहा है। हालांकि जंग में भारी भरकम मिसाइलें और रूस के सबसे घातक जंगी जहाज तक मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही मची है और शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन रूस से जंग मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से मारियोपोल और बुचा की तस्वीरें रूस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इन दोनों शहरों की घटनाएं पुतिन की मुश्किलें बढ़ाएंगी। इसलिए पहले रूस ने कहा था कि परमाणु बम का इस्तेमाल केवल तभी होगा जब रूस के वजूद पर खतरा हो। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि इसी बीच यूक्रेन पर लगातार परमाणु बम गिराने की खबरें भी सुर्खियों में बनी रही। खबरें ये भी आईं कि पुतिन यूक्रेन पर कम ताकत वाले परमाणु बमों से हमले की योजना बना रहे हैं। ये ऐसे बम होते हैं जो किसी एक शहर को या 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैले शहर को तबाह करने के मकसद से गिराए जाते हैं। लेकिन खतरा ये है कि इस तरह के बम गिराने के बावजूद रूस इस जंग को खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी माथापच्ची के बाद भी पुतिन के सलाहकार कोई ऐसी जगह नहीं चुन पाए हैं जिस पर हमला करने से जंग को खत्म किया जा सके। ऐसे टारगेट तय करने की कोशिश भी हुई तो उन जगहों की गिनती दर्जनों में पहुंच गई जिन पर एक साथ बम गिराने से जंग खत्म हो सकती है। इसमें भी जोखिम ज्यादा है। जोखिम ये कि तबाही तो बहुत बड़े पैमाने पर होगी, जिसके लिए रूस को लंबे वक्त तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इतना ही नहीं, इतिहास की इस घटना की तुलना हिरोशिमा नागासाकी से होने लगेगी। लेकिन अगर यूक्रेन की जंग उन हमलों के बाद भी खत्म नहीं हुई तो रूस के लिए फजीहत बढ़ जाएगी। अगर परमाणु बम गिराने के बाद भी नतीजा नहीं निकला तो सुपर पावर रूस की ताकत ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। ऊपर से जंग में नेटो और अमेरिका शामिल हो जाएंगे। मतलब ये कि पुतिन को तलाश है यूक्रेन के 5-6 किलोमीटर वाले कुछ ऐसे टारगेट की जिनका खात्मा होते ही जंग खत्म हो जाए। अगर ये टारगेट न मिले तो परमाणु बम गिराने से पुतिन को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए यूक्रेन की जंग में अब तक रूस ने परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमेशा दुश्मन के दिल में परमाणु ताकत का डर पैदा करने की कोशिश जरूर की।
यही वजह भी है कि इस जंग को खत्म करने के लिए पुतिन ने ज़ेलेंस्की सरकार के सामने समझौतों की कई शर्त रख दी हैं। हालांकि ये शर्त क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन शर्तों से जुड़ा ड्राफ्ट मॉस्को की तरफ से जारी किया गया है। इस ड्राफ्ट में साफ कहा गया है कि बातचीत से पहले यूक्रेन सरकार को रूस की शर्तें माननी होगी। अब इन शर्तों के बाद पुतिन सरकार को ज़ेलेंस्की के जवाब का इंतजार है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत से सुलह कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में रूस ने इसका ठीकरा भी यूक्रेन के सिर पर फोड़ दिया। पुतिन सरकार का आरोप है कि यूक्रेन हमेशा समझौते पर बात करने से भागता रहा है। साथ ही उसने ये भी कहा कि ज़ेलेंस्की सरकार अपने कहे शब्दों पर कायम नहीं रहती। रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। मिकोलाइव में रूसी बमबारी का वीडियो सामने आया है, जिसमें रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी कर रही है। वीडियो में कोने कोने पर बमबारी होती दिख रही है। हमले के साथ ही रोशनी और धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो, लेकिन ये बिजली तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ और नहीं लेकर आ रही है यूक्रेन के लोगों के लिए। और मिकोलाइव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भीषण बमबारी हो रही है। डोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस यहां संपूर्ण कब्जे की लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उनकी सेना डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना को करारा जवाब दे रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 9 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा हो रहा है। यूक्रेन ने एक टैंक तबाह करने का दावा किया है। 10 सैन्य यूनिट तबाह करने का भी दावा हुआ है। 2 सैन्य गाड़ियां ध्वस्त करने का दावा हुआ है। एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी तबाह करने का दावा किया गया है। वही बड़ी खबर आ रही है, रूस के किनेशिमा में स्थित एक डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में आग लगी है और आग लगने की वजह से धुएं का गुबार दूर दूर से ही उड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट शोलों में तब्दील हो चुका है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने राहत काम का जो तेजी है वो बहुत आगे बढ़ाई है, लेकिन फिर भी इस दरमियान कुछ लोगों के वहां फंसे होने की जानकारी है। अच्छी खबर यह है कि 143 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। अभी कितने लोग वहां फंसे हुए हैं इंस्टीट्यूट में, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। भीषण तस्वीरें जरूर आग लगने की सामने आई है। एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है तो दूसरी तरफ चीन भी एक्शन में है। युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन की ये प्लानिंग जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष से हो रही है। यानी शी जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ स्पेस वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये दावा खुद अमेरिका ने किया है। देखिए रिपोर्ट। चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। सबसे बड़े युद्ध की तैयारी में चीन। अंतरिक्ष में जंग लड़ने का शी जिनपिंग प्लान। पूरी दुनिया की नजर रूस यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध पर टिकी है, लेकिन इस बीच एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसे जानकर हर कोई हैरान है। ये षड्यंत्र है अमेरिका के खिलाफ चीन के स्पेस वॉर का। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA ने चीन की इस साजिश का खुलासा किया है। DIA ने 80 पेज की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं।
अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ऐसे अत्याधुनिक एंटी सैटेलाइट हथियार तैयार करने में जुटा है जिसकी मदद से वो अमेरिका की सैटेलाइटों को तबाह कर सकता है। और ऐसा होने पर युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सेना के लिए गाइडेड हथियारों को लॉन्च करना और दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाना नामुमकिन हो जाएगा। अंतरिक्ष में रूस और चीन गुपचुप तरीके से एक नए गठजोड़ की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से ये दोनों देश इसे अपनी तकनीकी मजबूत करने का मामला बता रहे हैं, लेकिन असल में ये दोनों देश मिलकर अंतरिक्ष में अमेरिका के वर्चस्व को खंड खंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ है कि चीन अंतरिक्ष में अपनी ताकत मजबूत करने में जुटा है ताकि अगर विश्व युद्ध की स्थिति बने तो हर मोर्चे पर अमेरिका से मुकाबला कर सके। चीन को रूस का भी साथ मिला हुआ है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पिछले सालों के मुकाबले में 2021 तक रूस और चीन अपने अंतरिक्ष बेड़े में 70% तक का इजाफा कर चुके हैं। इस खुफिया साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अमेरिका को इस बात का खौफ सताने लगा है कि अगर टकराव बढ़ा तो चीन उस पर डायरेक्ट अंतरिक्ष से ही वार न कर दे। Every domain, from economic strength to military power and from space to cyberspace, this challenge, in many ways the most profound test that CIA has ever faced. अमेरिका की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन अंतरिक्ष में ऐसे जैमर भी तैयार कर रहा है जो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी रडार सिस्टम को ठप्प कर देंगे, जिसके बाद किसी भी दुश्मन पर नजर रख पाना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग की ये तैयारी स्पेस वॉर का हिस्सा है। अमेरिकी एजेंसी का दावा है कि अंतरिक्ष में अपना दबदबा कायम रखने के लिए रूस और चीन हाथ मिला चुके हैं। दोनों देशों ने मिलकर अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइटों की मौजूदगी 200% तक बढ़ा दी है। चीन और रूस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस के साथ साथ अन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सिस्टम विकसित कर रहे हैं। चीन और रूस अत्याधुनिक एंटी सैटेलाइट हथियारों को विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं। यही नहीं, शी जिनपिंग ने चीन के सभी अंतरिक्ष अभियानों का कंट्रोल अब वहां की सेना के हवाले कर दिया है और अब चीन में अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर उसके स्पेस सेंटर में काम करने वाले ज्यादातर लोग सेना से जुड़े हैं। चीन ये जानता है कि अंतरिक्ष की ताकत से ही अमेरिका का वर्चस्व कायम है और वो युद्ध के दौरान सामने वाले की हर सटीक जानकारी हासिल कर लेता है। ऐसे में वो अंतरिक्ष में अपनी ताकत का इजाफा कर रहा है ताकि ताइवान की अपनी रणनीति को वो अमल में ला सके। बड़ी खबर आ रही है, जंग में हर दिन आम इंसानों की जान जा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया में मिसाइल हमला किया है। इस मिसाइल हमले में कई गाड़ियां तबाह हो गई और घर मलबे में तब्दील हो गए। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने एक शांतिपूर्ण संस्थान पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया है। तो यूक्रेन पर मिसाइल हमले का आरोप, और ये आरोप किस तरह से लगाया जा रहा है रूस की तरफ से। दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये दावा किया है कि यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया में मिसाइल हमला किया है और इस मिसाइल हमले में कई गाड़ियां तबाह हुई हैं और घर मलबे में तब्दील हो गए। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने एक शांतिपूर्ण संस्थान पर हमला किया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर इस वक्त ये कि कीव में भी नरसंहार की खबर है। जी हां, नरसंहार वही जिसको लेकर बुचा के मामले में अभी भी रूस कई देशों के सामने एक बड़ा अपराधी बनकर पेश हुआ है। युद्ध अपराधी तक घोषित किए जाने की बात कही जा रही थी रूस के लिए, लेकिन अब वही बात कीव में भी कही जा रही है। मुर्दा घर में 1000 से ज्यादा डेड बॉडीज मिली हैं और कीव के अधिकारियों की तरफ से यह दावा किया गया है बुचा नरसंहार, जिसकी पूरी दुनिया में बेहद आलोचना हुई थी और युद्ध नीति को लेकर बड़ा सवाल रूस पर खड़ा किया गया था। मारिपुल शहर पर रूसी कब्जे के बाद वहां के स्टील प्लांट की पहली तस्वीर सामने आई है। ड्रोन कैमरे से ली गई है तस्वीरें और मारिपुल का वही स्टील प्लांट है जहां पर इस वक्त यूक्रेन के सैनिकों को बंद करने का दावा किया जा रहा है और ये बताया गया है कि शहर में जितने भी यूक्रेन सैनिक मौजूद हैं वो सब इस वक्त इस स्टील प्लांट के अंदर ही छिपे हैं और इस स्टील प्लांट को रूस की सेना ने चारों ओर से घेर लिया है और कहा जा रहा है कि पुतिन ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो इस प्लांट पर बमबारी ना करे।
रूस और यूक्रेन की जंग में नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्योंकि जेलेंस्की को अमेरिका के जिन फाइटर विमानों का इंतजार था वो फाइटर विमान गुपचुप तरीके से यूक्रेन पहुंच गए हैं। इन विमानों को पुतिन की सेना की नजर से छिपाने के लिए अलग अलग हिस्सों में यूक्रेन पहुंचाया गया है। खत्म हुआ जेलेंस्की का इंतजार। अब महायुद्ध में आर या पार। महायुद्ध में अब तक सारे फैसले एक तरफा हो रहे थे। एक तरफा इसलिए क्योंकि जंग में तारीख, जगह और वक्त सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही तय कर रहे थे और जेलेंस्की की सेना रूस के हमलों का जवाब दे रही थी। लेकिन अब इस महायुद्ध में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यूक्रेन पहुंचा बाइडेन का फाइटर बेड़ा। गुप्त रास्ते से पहुंचाए गए फाइटर जेट। जंग में जेलेंस्की का पलड़ा भारी हुआ। पिछले कई हफ्तों से जेलेंस्की अमेरिका और नेटो देशों से फाइटर विमानों की डिमांड कर रहे थे। हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे कि बाइडेन उन तक किसी भी तरह से फाइटर विमान पहुंचा दे, ताकि वो पुतिन की सेना को जंग में मजा चखा सके। До всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю. जेलेंस्की की ये डिमांड अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया है कि उसने यूक्रेनी राष्ट्रपति की डिमांड पर फाइटर विमानों का एक बड़ा बेड़ा यूक्रेन पहुंचा दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा कि यूक्रेन को अतिरिक्त एयरक्राफ्ट मुहैया करा दिए गए हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के कई पार्ट भी दिए गए हैं। उससे उन्हें आसमान में ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात करने में मदद मिलेगी। हालांकि अमेरिका ने यह खुलासा नहीं किया कि उसने यूक्रेन को कौन से फाइटर विमान दिए और कितनी संख्या में दिए। यही नहीं, अमेरिका ने यह भी नहीं बताया कि उसने यूक्रेन तक फाइटर विमानों का बेड़ा किस रास्ते से पहुंचाया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि फाइटर विमानों का बेड़ा कंसाइनमेंट की तरह यूक्रेन में पहुंचाया गया। मतलब ये कि फाइटर विमानों को डिसेंबल कर, यानी कि अलग अलग करके उसे अलग अलग हिस्सों में यूक्रेन पहुंचाया गया, जिससे रूस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब सवाल ये है कि यूक्रेन तक फाइटर विमानों को पहुंचाने के लिए इतनी गोपनीयता क्यों बरती गई। इसका जवाब है 2 दिन पहले यूक्रेन के ओदेसा से आई ये तस्वीरें। ये 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं, जब ओदेसा के पास रूस ने उस विमान को नेस्ते नाबूद कर दिया जिस विमान से यूक्रेन को हथियार भेजे गए थे। इसी घटना से सबक लेते हुए अमेरिका ने इस बार पूरी गोपनीयता बरती। यहाँ तक कि उसने ये तक खुलासा नहीं किया कि उसने अपने कौन से फाइटर विमान यूक्रेन को भेजे हैं, ताकि उन फाइटर विमानों के इस्तेमाल से पहले ही रूस उनकी काट ना निकाल सके। करीब 2 महीने से जारी महाजंग में रूस के हवाई हमले सबसे ज्यादा असरदार साबित हुए हैं। युद्ध की शुरुआत में रूस ने फाइटर विमानों का पूरा बेड़ा यूक्रेन के आसमान में उतार दिया और देखते ही देखते यूक्रेन के शहर एक एक कर धुआं-धुआं हो गए। अब बारी यूक्रेन की है, क्योंकि यूक्रेन जिन फाइटर जेट्स की डिमांड कर रहा था, अमेरिका ने वो यूक्रेन तक पहुंचा दिए हैं। जाहिर है, अब जैसे ही यूक्रेनी एयरफोर्स इन फाइटर विमानों को लेकर आसमान में उड़ेगी, युद्ध का पूरा सीन बदल जाएगा।